ईसा कमाल की बातों से तंग हो चुकी है और कमाल को कहती है कि आपने क्या नया तमाशा शुरू किया हुआ है। हर दूसरे दिन मुझसे कोई ना कोई नया सवाल पूछा जाता है और ऐसा सवाल किया जाता है जिसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता है। आगे से वो कहता है कि तुम्हें इन बातों का जवाब देना ही होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में कोई ना कोई चोर ज़रूर है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि अगर आपको इतना ही मुझ पे शक है तो आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर कमाल कहता है कि ये सब अपने ज़हन से निकाल दो क्योंकि तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो तुम आज़ाद हो जाओगी और अपनी मर्ज़ी करती फिरोगी, जहाँ जो चाहे वही करोगी। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं होने दूँगा। तुम क्या समझ रही हो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ इल्म नहीं? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम आजकल किसके साथ इतनी बिज़ी हो, इतनी मसरूफ़ रहने लग गई हो जिसकी वज़ह से तुम्हें अपने घर की कोई फ़िक्र ही नहीं रही है। मेरे दिल में भी तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ़ात हैं। ये अलहदा बात है कि मैंने कभी इस चीज़ को बार-बार जताया नहीं है। लेकिन मेरी एक फ़रियाल अच्छी दोस्त है और मैंने कभी इस नीयत से उसके साथ बात नहीं की, लेकिन तुमने ऐसे हाल किया है, यानी कि इन गलत बातों को, झूठी बातों को लेकर अपने दिल में पता नहीं क्या-क्या वसवसे डालकर बैठ चुकी हो और मुझसे हर बात पर शक करती हो। इस पर वो कहती है कि शक वाली क्या बात है, ये हकीकत है क्योंकि फ़रियाल ने मुझसे खुद ये बात की थी कि ऐसा ही है जैसा वो सोच रही है और जैसा उसने कहा है। आगे से वो कहता है कि वो तो बेवकूफ़ है और तुम उसकी बातों में आ गई। आगे से वो कहती है कि बेवकूफ़ वाली बात नहीं है, जो हकीकत है उसको आपको भी मानना होगा और हकीकत यही है कि आप दोनों की को अंदर कोई ना कोई बात ज़रूर थी और ये बात सारा जहान जानने लग गया और सारा जहान आपके बारे में बातें कर रहा है। इस पर आप देखेंगे कि कमाल कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बारे में भी लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं। क्या मैं इन बातों को दिल पर लेके बैठ जाऊँ और तुम्हारा हर चीज़ पर बंद कर दूँ, तुम्हारे लिए हर चीज़ के दरवाज़े बंद कर दूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे अफ़सोस रहेगा इस बात का कि तुमने आज तक मेरी एक नहीं सुनी है, तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल की सुनी। हालाँकि मैंने तुम्हें हर किस्म की इजाज़त दे दी थी, हर किस्म की आज़ादी मैंने तुम्हें दी थी और कहा था चाहो जो मर्ज़ी करो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जियो ताकि तुम कभी परेशान ना हो। लेकिन तुमने इन सब बातों का नजायज़ फ़ायदा उठाया है और हकीकत यही है कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी बेवफ़ाई की है। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए दिल से कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। इस पर वो कहती है कि मैं भी आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। कमाल ईर्ष्या से कहेगा कि आखिर अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है और खुली छूट दी है, जाओ जाके जॉब करो और अपनी लाइफ़ बनाओ। फिर आखिर इसमें टेंशन वाली बात क्या है? इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी बात पर एक जगह ठहर जाएँगे, यानी कि आपका फ़ैसला किसी भी वक़्त बदल सकता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आइज़ल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उस वो कुछ कहेगी तो आप आँखें बंद करके फिर से उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद कमाल उसको कहता है कि तुम्हें बार-बार पुरानी बातों को दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमसे यकीन कर लिया और तुम्हें हर चीज़ की परमिशन देता हूँ, तो फिर आखिर पुरानी बातों को बार-बार अंदर तुम क्यों लेकर आ रही हो? जिस पर ईर्षा खामोश हो जाती है और कहती है क्या आप मुझे इस बात पर वादा कर सकते हैं कि आइंदा से कभी भी, यानी कि आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आप मुझ पर शक नहीं करेंगे? इस पर कमाल कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दरअसल दनियाल को समझ आ चुकी है कि ईर्षा की कमाल के साथ नहीं बनती है और उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अब कमाल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और फ़ोन पर भी उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ईर्षा हमेशा बात-बात पर उसको टाल देती है और कहती है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है दानियाल के साथ और काफ़ी देर बातें और गप्पे लगाती रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कमाल कहता है क्या तुम मुझे मिलवाओगी नहीं दानियाल से? तो आगे से वो कहेगी कि हाँ, मैं आपको ज़रूर एक दिन मिलाऊँगी। लेकिन अचानक ही उनकी मुलाकात हो जाती है, जिसकी वजह से वो दानियाल को देखकर एकदम से चौंक सा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ईर्षा और दानियाल को देखता है कि वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखकर कमाल काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है।
लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही वो घर आता है मज़ीद परेशान रहता है और इसके बाद आप देखेंगे कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि हकीकत तो यही है कि मुझे सब लोगों ने समझाया, सब लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा और ईसा का कोई भी जोड़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत का लिखा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। ईसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे आज इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा मेरे साथ कुछ नहीं है, बल्कि वो एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अब मुझसे छुटकारा चाहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईर्षा जो है वो कमाल से कहती है कि आपको कैसा लगा दानियाल? तो आगे से वो जवाब देता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें दानियाल कैसा लगा? इस पर वो कहती है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी फूफो कमाल की घर में रहने के लिए आ जाएगी और जैसे ही घर में रहने के लिए आएगी तो देखेगी कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ईर्षा जो है वो पहले वाली ईर्षा तो रहती ही नहीं। ना तो वो कमाल की तरफ ध्यान देती है और ना ही वो घर की तरफ ध्यान देती है। हालाँकि वो तो वो काबिल लिहाज़ नहीं कर रही है। जैसे ही वो घर में आती हैं तो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो जाती है, जिसको देखकर उसकी फूफो कमाल की काफ़ी परेशान होती है और कमाल को बुलाती है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ, जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे बुलाया? तो आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ईर्षा के मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। आगे से वो कहता है कि आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मानो और इसकी बाहर की जो आज़ादियाँ हैं उसको फ़ौरन से बंद कर दो, वरना तुम एक दिन आएगा बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिस पर कमाल कहता है कि नहीं, नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हालाँकि ये बात तो कमाल को भी पता चल चुकी है और उसको ठीक-ठाक किस्म का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा जो है अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। बात-बात पर लड़ाई-झगड़ा, बात-बात पर रोक-टोक, बस इसी बात की निशानी है कि अब वो उससे छुटकारा चाहती है और देखिएगा कि साफ-साफ वो उसको कह भी देगा और कहेगा ईर्षा को कि तुम्हें जो भी फ़ैसला करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन पहले भी तुम नहीं मानी थी। लेकिन अब भी सारे फ़ैसले तुम्हारे हाथ में ही हैं, तुम टेंशन मत लो, जो भी रास्ता अपनाओगी मुझे वो मंज़ूर होगा। आगे शीर्षा कहती है कि मैं कुछ वक़्त चाहती हूँ और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा-सा वक़्त दो, ताकि कुछ वक़्त के बाद मैं सारा कुछ हैंडल कर सकूँ और तुम्हें छोड़ने पर भी आमादा हो सकूँ। जिस पर कमाल खामोश हो जाता है क्योंकि कमाल वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, जो छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।